हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को नई वीडियो के अंदर। आज के हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जिसमें आते हैं आपकी कैंडल स्टिक। एक एक करके आपको कैंडल स्टिक के कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा। कैंडल स्टिक चार्ट पर तीन तरीके के होते हैं। एक होती है हमारी सिंगल एंड दूसरी होती है डबल एंड ट्रिपल। मतलब कि एक एक कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, एक सिंगल और एज अ कंफर्मेशन के रूप में हम उनको यूज़ करते हैं, तो वो डबल होते हैं और फिर ट्रिपल भी होते हैं। मतलब जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, अगर हमारे पास यहाँ पर एक हैमर है, मान लीजिए मैं इनको अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी कैंडलस्टिक। ये सिंगल हो गया, एक सिंगल कैंडलस्टिक टाइप पैटर्न नॉर्मल। इसके साथ ये होते हैं हमारे फर्स्ट टाइप। एंड जो हमारे होते हैं नंबर वन एंड नंबर टू होते हैं हमारे पास टू सीपी मॉड्यूल। मतलब कि इस तरीके कुछ एक एंड अब यहीं पर सेकंड, जिसके साथ कोई ना कोई एक चार्ट पैटर्न होगा। ये होते हैं सिंगल, ये हमारे होते हैं सेकंड टाइप। एंड जो हमारे थर्ड होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मतलब यहाँ पर एक कैंडल है, यहाँ पर एक कैंडल है, फिर यहाँ पर एक कैंडल है। ये सारी कैंडल, इसमें मैं विक नहीं बनाई मैंने इनके अंदर। इसको विक कहते हैं, इसको बॉडी कहते हैं, आपको पता ही है। सो हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक जाएंगे। फोर सी पी मॉड्यूल भी होते हैं, मतलब चार कैंडल स्टिक पैटर्न्स, एक दो तीन चार। इनफ जो होते हैं, जितने आपको एक्चुअल में जितनी ज़रूरत होती है वो ये सिर्फ ये है टू, बट ये हमारे कंफर्मेशन को बढ़ा देते हैं। यहाँ से इधर की तरफ जब आओगे कंफर्मेशन बढ़ती हुई मिलेगी, यहाँ से इधर जाओगे कंफर्मेशन घटती हुई मिलेगी। अब मैं आपको पहले वन से क्लियर करता हूँ और फिर सेकंड तक चलता हूँ। ओके, इरेज कर देता हूँ इन सबको। नाउ चलते हैं आपके पहले कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ, जिसको कि हम हैमर भी कहते हैं। हैमर कुछ तरीके के होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पहले दिखाता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाऊँ। ठीक है, ये उल्टा है, ये मतलब ये सीधा है, ये उल्टा है, यहाँ पे पतला है, यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया, यहाँ पे इस तरीके के मतलब मल्टीपल तरीके होते हैं। किसी भी एक तरीके का कोई भी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न नहीं होता है, इसलिए मैं आपको इनकी टाइप को बताता हूँ। आज ये शायद सारे कंप्लीट कर दूँ मैं। पहला होता है हमारे पास ये, क्योंकि ऐसा नॉर्मल होता है। इसकी ऊपर की जो विक है वो छोटी होती है, नीचे की जो विक है वो बड़ी होती है। बट बॉडी मिनिमम होती है, मतलब बहुत बढ़िया से होता है। ये आपका मान लो ये है एक ग्रीन, ठीक है। एक तो ये होता है एंड सेकंड बॉडी थोड़ी सी बढ़ जाती है एंड विक भी, ऊपर की विक थोड़ी सी इस तरीके से छोटी। अंतर है इसके अंदर, इसकी बॉडी छोटी होती है, इसकी विक बॉडी बड़ी होती है, विक थोड़ी सी बड़ी होती है। एंड जो हमारे पास सेकंड होता है वो होता है कुछ इस तरीके का। यार ये कुछ इस तरह, जिसकी ऊपर की विक नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती है, वो विक सिर्फ नीचे की होती है। और यही तीन होते हैं। और आपका एक और होता है जिसके अंदर बॉडी बड़ी होती है बट ऊपर की विक फिर नहीं होती, नीचे की विक होती है, इस तरीके की। सो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना पावर्स होती हैं, मतलब ये चार तरीके के होते हैं, ये अपनी एक पावर को बताते हैं। जैसे कि ये सबसे, ये जो दोनों हैं, ये नंबर वन नंबर टू, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये रियल होते हैं। और ये होते हैं जो अक्सर फेक निकल जाते हैं, आते हैं और एक फेक मूव दे के रिवर्स कर जाते हैं। तो आपको अगर देखने हैं तो ये देखने हैं, ये भी काम करते हैं, बट ये
60% फेल होते हैं। ये 60% 70% काम करते हैं, इसलिए हमें इनको देखना है, इनको नहीं देखना है। इनकी पावर इस तरीके से यहाँ से इधर आ जाते कम हो जाती है, और इधर से इधर जाओगे तो बढ़ती जाएगी। सो ये था हमारा हैमर। एंड अब चलते हैं इसके अपोजिट वाले पर, मतलब जो उसका उल्टा हो जाता है, जो कुछ इस तरीके से होता है। एंड इसकी जो बॉडी होती है वो रेड, मैंने पहले भी आपको कहा है कि बॉडी कलर मैटर नहीं करते हैं कैंडल्स के, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी लेवल्स काम करती हैं। अभी आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं आपको सिर्फ इनको बता रहा हूँ, यूज़ कहाँ करना है ये नहीं बता रहा हूँ। आप चार्ट पर चले जाओ यूज़ करने के लिए, ऐसा नहीं है। आप बस अभी सीखो यूज़ कहाँ करनी है, कहाँ देखनी है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। सो एक ये होती है, इन्हीं की सारी उल्टी होती हैं और कुछ नहीं। इन्हीं को मैं थोड़ा, आप नोटबुक लेकर बैठना अपनी, लिख लेना। इनके अंदर भी वैसे ही है, आपको इनको देखना है। इनको अगर इनको मार सको तो इनको मारना। पहली बात तो ये है कि इनको कभी भी सिंगल आपको यूज़ नहीं करना। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ नहीं किया जाता है, किए जाते हैं तो डबल और ट्रिपल। फोर्थ आपको ज़्यादा देखने को नहीं, मतलब ज़्यादा वो यूज़ेबल नहीं है। उनका अगर वेट करते हैं तो आपके जो मूव्स हैं वो निकल जाते हैं। सो इनकी पावर ऐसी ही यहाँ से कम होती चली जाती है। ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, ये दोनों तो आपको इक्वल लगनी चाहिए। इनकी पावर बढ़िया, इनकी पावर ज़्यादा होती है, इनमें कम पावर होती है, इनकी नीचे भी नहीं होती। अब ऐसा क्यों है कि जिनकी विक एक तरफ से, एक साइड की विक है तो उनकी पावर ज़्यादा है, जिनकी दोनों तरफ विक है उनकी पावर कम। तो इन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इनको ज़रा अपनी नोटबुक पर लिख लेना कि इस तरीके की कैंडल्स, ये बुलिश हैं, ये बेरिश हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऐसा क्यों। मैंने वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। अब पहले मैं इनको आपको चार्ट पर दिखा दूँ, उसके बाद में एंड में आपको रीज़न बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है कि जिन कैंडलस्टिक पैटर्न में दोनों तरफ विक है। विक क्या होती है, बॉडी क्या होती है, मैंने आपको शायद पहली वीडियो में बताया, बट मैं इस वीडियो में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं आपको इन सबको चार्ट पर दिखाता हूँ। इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को मैं हैमर ही कहता हूँ, क्योंकि ये होते हैमर ही, बट आपको पहचानने का तरीका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आया ये नॉर्मल सा, ठीक है। एंड यहाँ पर आया ये जिसकी बॉडी बड़ी है, इससे ज़्यादा पावरफुल वाला। अब आपको दिखेगा वो, एक और बात मैं बता दूँ आपको, आपको ज़्यादातर ये वाले जो पावरफुल वाले जो हैमर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे उन मार्केट्स में जिनके अंदर पावर, जिनके अंदर वॉल्यूम है, जिनके मोमेंटम है। और जो वो वाले मैंने बताया था जिनका नाम कमज़ोर, एक मिनट मैं, जो कमज़ोर जो हैमर मैंने आपको बताए थे वो आएंगे वहाँ जहाँ पर पावर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है, इसकी भी बिल्कुल छोटी है बट बॉडी देखिए, ठीक है। एंड ऐसे ही और दिखाता हूँ मैं, यहाँ कहीं से देखिए, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, एंड ये रहा। देखो ऊपर भी का छोटी सी, नीचे नहीं है बिल्कुल। सारे उल्टे उल्टे बने हुए हैं यार, हैंगिंग मैन। और एक और बात बता दूंगा आपको, मैंने बताया था कि ये बेरिश है, देखिए ग्रीन कैंडल, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये है एक रेड। इसलिए कलर मैटर नहीं करता, साइज मैटर करता है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि बिकॉज कलर इज नॉट डिपेंड। मैं इनके कलर को अभी अभी मैं आपको छोटे टाइम में चलाऊंगा, कलर बोलते हुए नहीं। देखिए ये रहा, ये रहा, ठीक है। आपको चार्ट पर इसी तरीके इनको मार्क करना है। ये 1 CP मॉड्यूल थे। एंड मैं आपको सेकंड जो टाइप होते हैं इनके अंदर 2 कैंडल कंफर्मेशन के अंदर आते हैं, हम उनको चलते हैं। उनमें कुछ नहीं होता है, इनके साथ एक और कैंडल को मिक्स मिला दिया जाता है फॉर कंफर्मेशन। इसको कि मैंने आपको बताया है बुलिश एंगल्फिंग है, बेरिश एंगल्फिंग। जो लोग नए हैं, पहली बात तो जो लोग नए हैं वो पहली वाली वीडियो को देख कर आए तो ही आगे इसको समझ पाएंगे। सेकंड मैं आपको उनको सिखाता हूँ, रिविजन कराऊंगा, क्योंकि वो मेरा पहला हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूजेबल वही होते हैं, क्योंकि जहाँ मार्केट गिर रहा होगा ना, उठ रहा होगा, एक्चुअली क्या बताऊँ वही देखने हैं। ये देखो मैं का लाडले,
ये ना मैं चलता हमारे 2CP पे। दो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मिला के बनाने वाले चार्ट पैटर्न को हम ये है जिसको कि बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये रेड है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है। शेप मैटर करती हैं, मैटर नहीं करती कि वो किस तरीके से है, कलर कौन सा है, डज नॉट मैटर। बट और ये दोनों ही बहुत पावरफुल होती हैं। और एक जो होती है ना, ये जो आपने सीखा हुआ भी इस तरीके से, तो ये तुम्हें मिल जाएंगी चार्ट में, मिल तो जाएंगी। जिसमें कि ये होती है रेड, एक ये होती है, इसमें दोनों में पिक होती हैं। ये इन दोनों में पिक नहीं होती, छोटी छोटी पिक हो कोई बात नहीं। ये 3 तरीके की होती हैं। ये हमेशा मार्केट को उठाती है, ये भी उठाती है, ये भी उठाती है, बट एक अपने जोन पर। नंबर 1 कि मार्केट के अंदर पहली बात तो ये कि ये हमेशा किसी जोन पर ही काम करती हैं। ऐसे नहीं कि रैंडम किसी जगह बन गई वहाँ से उठ गई, नहीं उठेंगी। जोन पर आए तो ही हमें ऐसे यूज़ करना, वरना नहीं। सेकंड बात, जो इनके जो नीचे के कलर हैं ये मैटर नहीं करती। ये भी रेड हो, ये ग्रीन हो, मैटर नहीं करती। बट ये इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। इसकी अगर ऐसा विक है, विक हो कोई बात नहीं है, विक का यूँ है तो ये यूजेबल है, बट उतनी फिर इस पर भरोसा नहीं कर सकते। या फिर इसकी बॉडी है वो यूँ है तो इसको यूज़ नहीं कर सकते आप। जैसी इस कंडीशन में आपको दिख रही होगी, ये है तो बट इतनी यूजेबल नहीं है इतनी कि ये दोनों हैं। इन दोनों की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये वो है जो आपको नॉर्मल लोग बता देते हैं काम की, ये दोनों, ये इतनी काम की नहीं है। हमेशा इन दोनों को ही देखना है, कलर मैटर नहीं करते। ये सिचुएशन होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये यूँ है चल जाएगा, यूँ है चल जाएगा। इसके ऊपर ऐसा अगर मैं कहूँ इस तरह की थोड़ी सी भी चल जाएगी, बिकॉज ये मार्गोज है। मार्गोज एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी दोनों तरफ बिकनी होती है, बड़ी बड़ी होती है। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको बहुत कम ही देखने में मिलेगी वैसी, वो फेक होती है। जितने ज़्यादा क्लियर पैटर्न होगा वो आपको फेक मूवमेंट ही देते हुए मिलेगा, बिकॉज इसके अंदर साइकोलॉजी जुड़ी होती है। क्योंकि आप जानते हो कि मार्गोज मार्केट उठाती है, सिर्फ अकेले आप ही थोड़ी ना जानते हो, पूरी दुनिया अगर जितने भी ट्रेडर्स हैं देखना है वो सारी चीज़ जानते हैं ये कैंडल मार्गोज होती है। ये आ गई बाय कर लो। बट अगर उन्हें यहाँ पे ये दिख गया ना यूँ करके है कुछ हल्की सी भी, वो बाय नहीं करेंगे इसके अंदर, वो कहेंगे यार ये तो हैमर है। लेकिन हैमर की कंडीशन क्या होती है, बॉडी विक से छोटी होगी, चाहे बिल्कुल थोड़ी छोटी होगी। अगर मार्गोज की कंडीशन होती है कि बॉडी विक से हमेशा बड़ी होगी, चाहे थोड़ी सी बड़ी हो बट बॉडी बड़ी होगी, उसको मार्गोज कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हो, और इनको आप अपने नोटबुक पर बना लीजिए। ये बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है, ये भी बुलिश एंगल्फिंग है। एंड बेरिश इसकी उल्टी हो जाती है। बेरिश में हो जाता है आपका कुछ, बना दे रहा हूँ, आप चार्ट बना लेना ये इस तरीके से यूँ। हाँ 1 मिनट, एक और जो है वो रह गई कि क्या हो अगर इस तरीके से एक हैमर है, एक हैमर है, ठीक है, एक कैंडल यूँ करके, तो ये जो होगी ना, ये आपकी ग्रीन है, तो ये जो कैंडल हुई, ये कैंडल आपकी बेरिश एंगल्फिंग आती है, बुलिश नहीं। उसके अंदर बस ये वाली हो जाएगी आपकी यूँ करके, इस तरीके से बुलिश एंगल्फिंग इस तरीके से, ये वाली कैंडल इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को मैं याद कर रहा था सबसे यार, कोई एक पैटर्न भूल गया हूँ, वो यही था। ये आपको रेयर केस में दिखती है, लोग इसको छोड़ देते हैं, बट ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। बुलिश एंगल्फिंग की मतलब क्या होता है बुलिश एंगल्फिंग का, ये मैं आपको बताऊंगा। ये 4 टाइप की होती हैं, 1 2 3 4। ये भी पावरफुल है, ये दोनों ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये दोनों में इनको ज़्यादा यूज़ करना, ये वही कंडीशन होगी जिसकी हैमर की रखी थी मैंने, यूँ पावर बढ़ती हुई, यूँ कर घटती हुई, उसी तरीके से सुनना। ये दोनों ज़्यादा पावरफुल है, ये भी पावरफुल है, इस पर तो भरोसा करना ही मत। ये 100 में से 1 2 बार काम कर जाए, ठीक है। और अब इसी तरीके फिर इसके अंदर होती है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। ये अब ये कैसे काम करती है, ये भी ऐसी होती है, इस तरीके से कोई एक हैमर, एक विक इस तरीके से मार्बल्स, इसकी उल्टी ये है,
इनकी विक थोड़ा छोटा कर दो, ठीक है। और एक और होती है ऐसी ही कि उसमें ये भी रेड होगी और जो ये वाली कैंडल होगी वो भी रेड होगी, रेड, और ये भी आपकी रेड। इसके अंदर यूं, और ये भी आपका हो गई थोड़ी सी, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक और होती है इसकी उल्टी, जिसके अंदर मैं इसको ही ले लेता हूँ, इसके अंदर की ग्रीन वाली जो है वो छोटी होती है, ठीक है। और एक होती है बड़ी इस तरीके से, वो होती है रेड, ये होती है, ठीक है। और एक यही होती है जो कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे मार्केट में कि हैमर होगा, फिर एक कैंडल उसको इस तरीके खा जाएगी, ठीक है। हैमर इस तरीके से होगा, उसको कहते हैं, ये होते हैं उस 4 तरीके की। हाँ ये ग्रीन हो रेड हो, हाँ ये दोनों भी रेड हो सकती हैं, ये दोनों भी ग्रीन हो सकती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये 2CP हो गए हमारे 2 तरीके के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब इनके यूज़ को मैं आपको कल बताऊंगा कहाँ पर यूज़ होते हैं, उसके लिए जोन्स को आपको पढ़ना होगा, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन, इन सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको मालूम होनी चाहिए। मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता रहा हूँ, मार्केट में और कोई पैटर्न्स नहीं होते, आपको यही यूज़ करने हैं। 3CP मॉड्यूल पर थ्री कैंडल कंफर्मेशन मॉडल है वो, मॉड्यूल नहीं, 3 कैंडलस्टिक मॉडल्स होते हैं, इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके आप इनको बना लेना, ये सारी की सारी बुलिश इंगल्फिंग है, ये सारी सारी बेयरिश इंगल्फिंग है, पॉजिटिव इंगल्फिंग्स, नेगेटिव इंगल्फिंग्स, ठीक है। अब जो आपकी थड़ है उनके अंदर कुछ नहीं होता कि एक इधर की साइड पर एक और कैंडल आ जाएगी, यहाँ भी, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी, यहाँ, इनमें ही मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर 1 मिनट कुछ यूँ, ठीक है। ये वाली इसको खा रही होगी, अभी नहीं भी होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। बट ऐसी आपको मिलेगी इधर वाली कैंडल इस वाली कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे तो और भी अच्छा है। विक चली गई है तो भी ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसा। जो इसको आप जो कहते हैं मॉर्निंग स्टार, ये मॉर्निंग स्टार इधर होती हैं, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाती है इस तरीके से, बड़ी ग्रीन भी हो जाती हैं। ये वाली कैंडल जरूर नहीं है कि रेडी हो, अभी ग्रीन भी हो जाएगी, इसमें नहीं होती, इसमें मैंने देखी भी नहीं है इसमें यूँ। लेकिन इसकी जो बॉडी है ना, ये बीच वाली कैंडल दिख रही है हमेशा, ये बीच वाली कैंडल, ये बीच वाली, ये बीच वाली कैंडल इसको स्वीप कर रही हो, मतलब कि इसके वाली कैंडल के नीचे आई है वो, तभी ये 3 कैंडल कन्फर्मेशन होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि मॉड फिर वो मतलब ही नहीं बनाना, तो इक्वल लो हो जाएंगे, इक्वल लो आया कॉन्सेप्ट है, वो लिक्विडिटी के अंदर आते हैं, स्वीप हो जाएंगे। इनकी कंडीशन है कि जो बीच वाली कैंडल है इस वाली को नीचे से स्वीप कर रही हो और डाउन ट्रेंड में ऊपर से स्वीप कर रही हो, कुछ इस तरीके से यूँ, ठीक है। एक ये ऊपर है ये नीचे, ऐसी ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए कि यूँ बन गई, सेकंड वाली आपकी यहाँ से यूँ बन गई, थर्ड आपकी यूँ बन गई, ऐसे भी हो तो कोई ठीक नहीं, लेकिन जो बीच वाली कैंडल फिर वो यूँ होनी चाहिए, ये वाली टूटी हुई होनी चाहिए, इसके अंदर पावर नहीं बचनी चाहिए, तो ये है, वरना वो तो एक ट्रेल लाइन या ऐसा सपोर्ट है, लिक्विडिटी बन जाएगी, फिर उसको मार्केट तोड़ देगा, छोटा मूवमेंट देगा। लिक्विडिटी आया कॉन्सेप्ट में आपको बता दूंगा, आप फिलहाल 2CP पर ही रहो। 3 कैंडल कंफर्मेशन बस आपको मैं बता दूँ, आप 3 कैंडल स्विंग भी कहते हैं उसको, इस ये जो बना ना ये, इसको 3 कैंडल स्विंग भी कहते हैं लार्ज टाइम फ्रेम पर हो तो। बट मैं आपको बात बताऊँ, अगर आप 2CP मतलब 2CP मॉडल को ही आप पढ़ लेते हो, बहुत बढ़िया है भाई, ब्लू सिंगल पे मेरी सिंगल पिन, क्योंकि अगर मान लो अगर ये कंडन ना हो तो ब्लू सिंगल पिन इसको आप देखो नहीं, तो यहाँ पे देखा आपने ब्लू सिंगल पिन, तो यही ब्लू सिंगल पिन मेरी सिंगल पिन ज़्यादातर काम करती हुई दिखती हैं, आप इन पर ही ध्यान दो अपना। एंड अब जो फोर्थ पर जो थी, फोर्थ मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका जो इस वीडियो के होमवर्क है वो होंगे आपके कि आप कम से कम 10 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को मार्क करो,
20-20 कर लो 50 से। लेकिन अगर आप सोचो कि आप मार्केट के अंदर 10 घंटे बैठो, 5 घंटे बैठो, मत बैठना। घड़ी से मिला के 1 घंटा, ज़्यादा 1.5, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो कि मैं दिन में 10 घंटे, 15 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे पढ़ाई लिखाई सब काम छोड़कर चार्ट के सामने बैठे रहोगे ना, तो आपके साथ आप प्रॉफिट ट्रेडर नहीं बनोगे, आप बन जाओगे चूतिए, सीधी सी बात। क्योंकि फिर आपके सामने आएगी ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस, हमेशा लाल पीली कैंडल, लाल नीली कैंडल आपके दिमाग के आगे पीछे घूमती उड़ेंगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ जो मैं होमवर्क दूँ उसको कीजिए, मिनिमम 1 घंटा निकालिए, बस बहुत है। सो आई होप आपकी जो आज का टॉपिक था कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न वो क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आप लोगों से सेकंड वीडियो के अंदर। सेकंड कल के जो टॉपिक होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कल का जो टॉपिक होगा आपका, कल का जो टॉपिक होगा आपके जोन्स, क्योंकि आपको मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिए, अब कल हम पता करेंगे इनको देखना कहाँ है, ठीक है। तो कल आपको जोन सिखाऊंगा मैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हुए, ट्रेंड लाइन्स हुई, ब्रेकआउट्स हुए, फेकआउट्स, ऐसी फेक मूव्स, इनको मैं आपको सिखाऊंगा।